क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारी वर्कशीट रहेगी 73 हिंदी की क्लास 9th के लिए। आज की डेट रहेगी हमारी 20 जनवरी 2022 और यहाँ पे अपनी क्लास टीचर का नाम, यहाँ पे अपना नाम। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रीढ़ की हड्डी, यानी कि जो कृतिका का पाठ चल रहा था मेरी संग की औरतें, वो अब हमारा कंप्लीट होता है। अब हम कृतिका के ही नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, रीढ़ की हड्डी। हम पढ़ते हैं क्या है इस चैप्टर में। रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार करते हुए स्त्रियों को प्राप्त होने वाली शिक्षा के माध्यम से उसमें बढ़ते हुए आत्मविश्वास तथा साहस को दर्शाया है। इससे लेखक एकांककारी जगदीश चंद्र माथुर हैं। जो इसके लेखक हैं या फिर एकांकीकारी हैं, उनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। एकांकी लगभग नाटक का एक भाग या उसका छोटा रूप है। आपने रामलीला देखी होगी, वह भी नाटक का एक रूप है। सिनेमा को इसका आधुनिक रूप कह सकते हैं। यह नाटक या एकांकी में मंच पर अभिनय द्वारा किसी विषय को प्रस्तुत किया जाता है, जिससे सभी दर्शक सहज ढंग से ज्ञान और मनोरंजन प्राप्त करते हैं। नीचे दिए हुए एकांकी के अंश को पढ़कर उससे संबंधित उत्तर दीजिए। बच्चों, इसको हम पाठ नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे एकांकी। ओके। और इसके लेखक हैं यानी कि एकांकीकारी हैं, वो उनका नाम है जगदीश चंद्र माथुर। देखते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते कमरे में आते हैं और तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। ओके, इजी सा ही है। तो यहाँ पे है बाबू करके कोई है, तो वो बोलता है कि अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस। यानी कि वो मतलब तख्त जो है ना, उसको मोड़ रहे हैं। फिर नौकर कहता है बिछा दूं साहब। फिर बाबू कहता है जरा तेज आवाज में, यानी कि जरा तेज आवाज में कहता है और क्या करेगा, ऐसे करके, और क्या करेगा। परमात्मा, ये यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या। यानी वो बोलते हैं कि जब परमात्मा के यहाँ पे अकल जब वो दे रहे थे सबको, तब तू देर से पहुंचा था वहाँ पे अकल लेने के लिए, ये बोलते हैं। यानी हम कभी बोलते नहीं है कि तुम्हें ना पता नहीं भगवान ने अकल दी भी है या नहीं, शायद तुम ना भगवान से मतलब अकल लेके नहीं आए हो। तो बिछा दूं साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया। फिर नौकर कहता है, नौकर तख्त बिछड़ता है, ही वो ही करके रह जाता है। फिर बाबू कहता है हंसता क्यों है, अब हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों के से नहाता था, लोटों की तरह यह तख्त का क्या चीज है, उसे सीधा कर यो। हाँ बस, और सुन, बहू जी से दरी मांग ला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। फिर नौकर जाता है। बाबू इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं, एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं, और सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। जो प्रेमा है वो घर की मालकिन है। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे और आवाज की जाहिर होता है कि किसी
काम से बहुत व्यस्त है, उनके पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है खाली हाथ। बाबू साहब, यानी कि बाबू साहब जो है उसका नाम है राम स्वरूप। बाबू साहब जो इतनी देर से ये जो बाबू साहब कैरेक्टर था ना, उसका नाम है राम स्वरूप। दोनों तरफ देखने लगते हैं, यानी कि मतलब देखते हैं कि ना, मैंने तो उसको चद्दर और दरी लाने को कहा था और वो लेकर नहीं आ रहा, वो खाली हाथ आ रहा है। तो प्रेमा जो है वो प्रेमा वो कौन है? मालकिन है उस घर की। मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। फिर रामस्वरूप कहता है धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, और फिर भी जाने किस लिए। फिर रामस्वरूप कहता है लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? फिर प्रेमा कहती है यही तो कह रहा था रतन। रतन कौन है? रतन यानी कि उसका नौकर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रस्तुत गद्यांश बोल रही हूँ। प्रस्तुत गद्य हिंदी की कौन सी विधा से लिखा गया है? सही विकल्प के सामने निशान लगाइए। तो मैंने ऊपर बताया था आपको कि ये ना ही कहानी है, ना ही कविता है, ना ही नाटक है, ये एकांकी है। ओके बच्चों, इस एकांकी को किसने लिखा है? तो इस एकांकी को किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर ने। यह एकांकी किस विषय पर लिखा गया है? ये एकांकी किस विषय पर लिखा गया है? रीढ़ की हड्डी। हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। देखो, ये है रीढ़ की हड्डी एकांकी किसने लिखा है? तो यानी कि रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या था हमारा? यह एकांकी किस विषय पर लिखा गया है? रीढ़ की हड्डी एकांकी में स्त्रियों के प्राप्त होने वाली शिक्षा के माध्यम से समाज में व्याप्त स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी मानसिकता पर प्रहार किया गया है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ। इसके विभिन्न व्यक्तियों या पात्रों के नाम लिखिए। इस एकांकी का मुख्य हटा दीजिए। इस एकांकी में पात्र हैं रामस्वरूप, यानी कि जो बाबू था, उनका नौकर रतन, रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा, उनकी बेटी उमा, शंकर तथा शंकर के पिता गोपाल प्रसाद। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, रीढ़ की हड्डी नहीं होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है स्वावलंबी नहीं होना या किसी बात पर खुद को निर्णय नहीं ले पाना। इसका 2 वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखते हैं। फर्स्ट वाक्य में प्रयोग है, पहला है रामू छोटे से छोटे काम के लिए भी अपने पिता पर पूरी तरह आश्रित हो जाता है, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। ओके। और सेकंड है, श्याम की बैंक में नौकरी लग गई, अब तो कोई नहीं कहेगा उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। ओके। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है हमारा। देखते हैं, अपने आसपास किसी देखे गए नाटक नुक्कड़ के बारे में लिखिए। पहला क्या, सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारे स्कूल में एक बार शिक्षा का महत्व विषय पर नाटक का मंचन हुआ था, जिसमें एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी एक अनपढ़ लड़के से हो जाती है। लड़के के घर वाले बहुत अमीर थे लेकिन पढ़े लिखे नहीं थे, तो शुरू में लड़की को बात पर ताने सुनाते थे कि ज़्यादा पढ़ने पर इसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए यह हर बात में मीन मेक निकालती रहती थी।
लेकिन एक बार जब एक ज़मींदार धोखे से एक पेपर पर हस्ताक्षर करवाकर उनके खेत और घर को उनसे हथियाना चाहता है, तो वह लड़की उस पेपर को पढ़कर घर के सदस्यों को बताती है कि अगर वे उस पेपर पर हस्ताक्षर करते हैं तो उनके खेत और घर दोनों उनके पास नहीं रहेंगे। ये सुनकर उसके घर वालों को पढ़े लिखे होने का महत्व समझ आता है। इस तरीके से एक इंसान अगर पढ़ा लिखा है तो उसे आसानी से बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, इसलिए वे सभी शिक्षित होने का प्रण लेते हैं और लड़की अपने सभी ससुराल वालों को दिन में 1 घंटा पढ़ाने लगती है। इस प्रकार सभी घर वाले शिक्षित हो जाते हैं और बाद में यह मुहिम और पूरे गांव में चलाते हैं और गांव वालों को शिक्षा का महत्व बताते हैं। इसी प्रकार नाटक ख़त्म हो जाता है। सो आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपको हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर किसी में भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वर्कशीट में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको चैप्टर की समरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको वीडियो बना के पोस्ट करूँगी। सो बाय, अलविदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में